प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम। पहला का आप सभी को मेरी तरफ से। ठीक होंगे आप लोग दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आज का अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है मेरी शाम से अपने खेत में से। तो आज मेरी ब्लॉग की स्टार्ट शाम से हो रही है और आज मैं कराना चाहती हूँ अपने खेत का टूर। तो हमने अपने खेत में क्या क्या वो रखा है और बरसात के सीज़न में, वर्षा ऋतु में पहाड़ों में कौन सी फसल होती है, क्या क्या बोते हैं। तो वैसे तो पहाड़ों में ना साल में दो ही फसल होती है, एक गेहूँ ठंडे के सीज़न में और रबी के सीज़न में होते हैं चावल धान। तो उसी के साथ साथ क्या क्या हमने दाल बो रखी है अपने खेत में वो दिखा रही हूँ मैं आज आप लोगों को। तो स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले अपने नीचे वाले खेत से। तो गाइस ये रहा हमारा घर और घर से मैं सबसे नीचे वाले खेत में आ गई हूँ अपना। तो सबसे नीचे वाला खेत हमारा ये है। इसमें वो रखे हैं हमने मांस और यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबरों में हमने मांस बो रखे हैं। बट इसमें मांस नहीं हो रहे हैं। तो कहीं कहीं मांस में हमने ऐसे मौस के साथ साथ हमने ये मोडुआ बो रखा था। तो ये सुअर ने ऐसा कर दिया है, मोडुआ पूरा खा दिया है और थोड़े बहुत मौस ही बचा रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस खेती के साथ साथ हमने जो घास दिख रहा है इतना बड़ा, इसकी भी एक प्रकार की खेती होती है हमारी। और इस घास के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इस घास को उगता तो ये अपने आप है, लेकिन इसमें भी हम फेंकते हैं खाद और इसमें जो कांटे होटे होते हैं उसको काट के, यह भी हमारे पहाड़ों में एक फसल होती है जो साल में एक ही बार होती है। और इसको काट के हम ऐसे स्टोर कर देंगे ये घास को, फिर जो ठंडी के सीजन में काम आता है हमारा गाय को खिलाने का। तो ये 5 नंबर तो हो गए हमारे यहाँ तक। बाद बोए थे इनमें मोडुआ, तो मोडुआ सारा सुअर ने खा रखा है, ऐसे वहाँ पे खोद रखा है। मोडुआ खाते खाते तो मांस भी कहीं कहीं पे है। तो उसके बाद आता है ये वाले खेत का नंबर, जो इसमें हमने भट बो रखे हैं। भट की दाल भी यहाँ बहुत अच्छी होती है, बट जंगली जानवरों ने सारा नुकसान कर रखा है इसमें भी। तो उसके बाद आता है यह वाले खेत का नंबर, इसमें बो रखे हैं हमने गहत की दाल। तो जब शुरुआत में ये दाल इतनी अच्छी खासी हुई थी, तो जैसे जैसे इसकी मिवाज हो रही है वैसे वैसे ऐसे पीले पड़ गए हैं, पता नहीं होते समय कैसे होते हैं। तो गाइस गहत के बाद वाले नंबर में भी हमने भटी बो रखे हैं। ये पूरे इस कोने से लेके ओ वाले कोने तक इसमें भी हमने भटी बो रखे हैं। तो यहाँ पे ना भट की दाल बहुत अच्छी होती है, भट की खेती मतलब बहुत अच्छी होती है। तो वो कोने वाले नंबर से अब मैं पहुँच गई हूँ अपने धान वाले खेत में। और ये वाला नंबर वो वाला नंबर में बो रखे हैं हमने धान। यह धान को बोलते हैं उसकल। तो जैसे कि दाल बो रखा है हमने नीचे खेत में, वैसे ही बोया जाता है यह वाले धान को। ये रुपाई वाले धान नहीं है, ये 2 खेतों में। और यहाँ पे भी सुअर ने ऐसा कर दिया है, जगह जगह पे सुअर के ऐसी ही हाल है। तो ये 2 नंबर हैं हमारे धान के, यानी कि उसकल के। तो उसके बाद वाले नंबर में भी भटी हैं। फिर उसके बाद वाले नंबर में 2 खेत बाड़ बना रखे हैं। तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मन। तो यहाँ पे भी 7-8 नंबर है घर के बॉयज साइड वाले किनारे पे। यहाँ पे अब पूरा बंजर है, तो अच्छा खासा गजू हो जाता है, इसमें घास हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये बंजर में भी सुअर ने ऐसे कर रखा है, ये
कहीं पे भी नहीं छोड़ रखा है। और घास के साथ साथ यहाँ पे देखो कोयराल के कितने सारे पेड़ उगे हुए हैं, यानी कि उगा रखे हैं मेरी सास ने। यह है हमारा ककड़ी का बेल। तो घर के ही जस्ट बगल में 2 खेतों में भी लगा रखे हैं हमने भट, और यहाँ पे हल्दी लगा रखी है। हल्दी के साथ साथ तिल के पेड़ भी उगे हुए हैं, ये खुद ही उग जाते हैं हर साल। तो गाइस ये नंबर है घर के जस्ट बगल में, उसमें भी धान है, इस वाले में भी भट है। यहाँ भट की खेती बहुत अच्छी होती है। और ये है अमरूद का पेड़। यहाँ अमरूद बहुत सारे होते हैं, बट जब ये पकने शुरू हो जाते हैं ना, तब भालों का आना भी शुरू हो जाता है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत। तो गाइस ये है घर के पीछे वाले खेत, और यहाँ पे हमने 2 खेतों में मौस और मडुआ बोया है। यहाँ पे थोड़ा मडुआ बचा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर को भी पूरे नंबर हैं, लेकिन घास के कारण बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस उसके बाद जाने लग गई हूँ मैं अपने पालघर, जो हमारा रुपाई का खेत है। और आगे आगे पे लगे हुए हैं मेरी सासू माँ, क्योंकि यहाँ पे लंगूर आए हुए हैं आम के पेड़ में। तो थोड़े ही आगे पे जा रहे हैं मेरे सासू माँ, जो हमारे सुअर ने खेत खोद रखा है वो भी देखने के लिए। तो रुपाई का खेत भी ऐसे करके खोदा हुआ है जगह जगह पे। यह है हमारा रुपाई का सुंदर सा खेत। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। ये उतरा गयो। इस दिन तुम ही हो ध्यान में, तुम ही हृदय में, प्राण में। इस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो, रोम में तुम क्या गयो नहीं तू गयो। तुम श्वास की हवा हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा, मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो। तो गाइस अभी हमारे घर में पूरे चारों तरफ ऐसे लंगूर घुस गए हैं, और हमारा डर इनको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत भगा लिया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे सपोर्ट करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और भगाती हूँ मैं इन गुणों को। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ। यदि